हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल संज्ञान क्लासेस। और जहां हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था जीआई के बारे में हम बात कर रहे थे कि नोमेनक्लेचर के बारे में अपन ने बात की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन आता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कैसे करते हैं इसको आज हम देखेंगे। तो क्या होता है, मतलब जीआई क्या होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर या ज्योमेट्रिक आइसोमर जो सेंटर्स होते हैं जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को होता है, वो टोटल अगर हमको एक कंपाउंड दे दिया जाए बड़ा सा, उसमें कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, ये एक एलिमेंट है, यहाँ देखिए जीआई शो कर रहा है, आपस में जीआई शो कर रहा है दोनों। तो इसमें कैसे चेक करेंगे, मतलब कितने इसको विजुलाइज करते हैं। बेसिकली जनरल फॉर्मेट तो एक ये सेंटर हो गया और एक ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये आपस में कैसे करेगा इसको, तो दोनों मतलब इसको हम सिस ट्रांस के तौर पर देखें तो ये सिस हो जाए, ये वाला सिस हो जाए, या ये ट्रांस हो जाए, ये वाला ट्रांस हो जाए, या ये सिस हो जाए, ये ट्रांस हो जाए, या ये वाला ट्रांस हो जाए, ये सिस हो जाए। तो चार मेथड बन रहे हैं, देखोगे चार पेयर बन जा रहे हैं, सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस। ये 4 नंबर ऑफ वेज है, मतलब 4 तरीकों से हम इसको बता सकते हैं कि मतलब हम इसको बता सकते हैं कि कैसे जीआई शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, आगे देखिए, आगे हम ऐसे करेंगे, इसको हम जनरल रूल बनाएंगे। पहला रूल नंबर 1, व्हेन द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। टू इक्वल हाफ्स का मतलब मैं आपको भी समझाऊंगा। टू इक्वल हाफ्स का मतलब क्या होता है। टू इक्वल हाफ्स का मतलब होता है कि एक जैसे बड़ा सा एलिमेंट है, उसको अपन बीच में से काटेंगे तो वो कैसे कैसे डिवाइड होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये CH3 CH डबल बॉन्ड CHCD डबल बॉन्ड CH3 और ये दिया, मान लीजिए ऐसा है, कुछ भी ऐसा मान लीजिए जनरली अपन ने ऐसे बात कर ली। तो इसको अगर आप ऐसा कोई प्लेन मिल रहा है क्या जिसको आप बीच में से काटेंगे तो ये सिमिलर, मतलब इसको आप अगर बीच में से काट रहे हैं तो दोनों तरफ सेम मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये एक ऐसा केस कैन नॉट बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। जब एक कोई भी मॉलिक्यूल बड़ा सा दिया हुआ है जहां हमको जीआई बताना, तो अगर वो दोनों हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ GI in such cases। ऐसे केसेस में GI का क्या फॉर्मूला होता है, इन सच केसेस GI का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n समझ में आ रहा है, 2 की पावर n ऐसे होगा, और where n is equal to number of स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर जी शोइंग GI, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। ये स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे, ठीक है। यहाँ 2 है तो 2 की पावर, तो इसमें नंबर ऑफ ये कितना है 2 की पावर 2 बराबर 4। इसमें भी सेम हो रहा है, इसमें दोनों हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ भी हम इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 बराबर 4। ये जनरल फॉर्मूला बना लिया, इसको आप नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके आगे हम दूसरे केस के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो सेकंड अपन रूल के बारे में बात करेंगे, वो है व्हेन द मॉलिक्यूल कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। टू इक्वल हाफ में कट करने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 और ये H। ये मतलब वैसे तो GI शो करेगा, ठीक है, ये भी सारे अपने कंडीशंस फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या होगा अब देखिए आप, ये क्या क्या बन सकता है, आप इसमें विजुलाइज कीजिए क्या क्या बन सकता है। तो देखिए ये सिस, दोनों सिस हो जाए, दोनों ट्रांस हो जाए, ये सिस हो जाए, ये ट्रांस हो जाए, और ये ट्रांस हो जाए, ये सिस हो जाए, सिस हो जाए। लेकिन अब आप विजुलाइज कीजिए, ये अगर बीच में से इक्वल हाफ में कट गया है तो एक सिस और एक ट्रांस जो है ना, ये दोनों केस एक ही हो जाएंगे। ये जो केस होगा सिंगल केस माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि अगर ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया, एक सिस और एक ट्रांस हो गया, तो अगर हम इसको 1 मान ले, इसको 2 मान लें, मतलब हमने
विजुअलाइज करने के लिए एक और दो नंबर दे दिए तो 1 वाला शेष हो जाएगा तो सेकंड वाला ट्रांस हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा कोई नंबरिंग तो है नहीं ना, मतलब 1 और 2 के बारे में हमको कुछ नहीं पता कि कौन सा मतलब राइट वाला है कि लेफ्ट वाला है, हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो इसलिए अगर कोई एक शेष होगा तो दूसरा ट्रांस होगा तो ये, और दूसरा ट्रांस होगा और एक शेष होगा एक ट्रांस होगा तो ये एक ही केस माना जाएगा। तो इसलिए इसके नंबर ऑफ टोटल जो जीआई होंगे ना वो 3 होंगे, एक कम हो जाएगा। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस केस में क्या हो जाएंगे, इस केस में हो जाएंगे 2 की पावर q माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। अब हम बताएंगे q क्या होता है। q होता है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एंगल, इसको हमने पिछले केस में n बोला था। और p क्या होता है, p होता है q/2 इफ इवन, q अगर इवन है तो p/2 q/2 हो जाएगा, और p बराबर q + 1/2 होता है, q + 1/2 होता है इफ q इज ऑड। ये बहुत डरने वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। अब आप इसको इस फॉर्मूले में रख के देखिए तो क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ स्टेजेस सेंटर q बराबर 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। और ये क्या है प्लस 2 की पावर p क्या हो जाएगा इसमें, q बराबर क्या 2 है तो q बराबर p बराबर हो जाएगा 2/2 मतलब 1 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 0। तो ये क्या 2 की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2 प्लस 2 की पावर 0 मतलब 1। तो ये क्या आ गया आंसर 3 आ गया। तो इस प्रकार से हम अगर दिया होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद एक और केस आता है, वो अपन जनरली साइक्लिक के केस में यूज करते हैं, इसको नोट कीजिए। ये तीसरा और एक मतलब अनकंडीशनल और फाइनल एक तरह से ग्रुप है। यहाँ क्या मतलब एक तरीके के होते हैं एलिमेंट, जैसे मतलब मान लीजिए इफ देयर इज अ साइक्लिक कंपाउंड, एक साइक्लिक कंपाउंड है और उस पर x नंबर ऑफ ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। अगर एक सारे ग्रुप्स लगे हुए तो नंबर ऑफ कार्बन से भी देख सकते हैं, अगर सारों को ग्रुप नहीं लगे तो नंबर ऑफ ग्रुप्स पे देखते हैं कि कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल समझते हैं। इसको ऐसा समझेंगे कि एक रिंग बना दिया हमने, मान लीजिए CH3 D Cl Br CH3 C2H5 ऐसा कुछ मतलब है। सारों के ग्रुप लगे हुए मतलब 6 ग्रुप्स लगे हुए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा इवन रिंग्स या ग्रुप्स। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 6/2 2 की पावर 3 बराबर 8 GI शो करेंगे। ये बहुत इजी हो जाता है। मतलब एक और ले लीजिए, इसको हम मान लीजिए ऐसा कर देते हैं, ये तो इसमें कितने चाहिए होंगे, इसमें हम क्या लिखा है, ऑड नंबर दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 1 2 3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर 3 माइनस 1/2, 2 की पावर 3 माइनस 2/2 मतलब 1, यानी कि इसके 2 GI बनेंगे, 2 GI तो बनेंगे। क्योंकि ये आपको लगेगा मतलब कि ऐसा क्यों, तो देखिए इसमें कितने जगह से कट रहा है, प्लेन मतलब काफी जगह से काट रहा है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है, इसको सीधे सीधे याद करने की बात है। ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। कौन सा, ये हमारा नंबर ऑफ जीआई के बारे में टॉपिक खत्म होता है। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, लेकिन हाँ मैंने जैसा पहले भी कहा है कि एग्जांपल्स करना बहुत जरूरी है। तो आप MS चौहान या कोई भी रेफरेंस बुक लीजिए, उसमें सवाल सॉल्व कीजिए तो उससे होगा, नहीं तो आपकी मेहनत के बिना मेरी मेहनत से अकेले कुछ नहीं होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, फिर आपको उसमें से करके बताना है, ठीक है। आपको उसमें से करके बताना है कि मतलब कैसे, आप उसमें करके बताइएगा कि
सॉल्व करके बताइए, फिर मैं देखता हूँ। ये देखिए 4 एग्जांपल्स हैं मैंने आपको दिए, इसमें से आप कुछ कीजिए, कुछ मैं करता हूँ। इसमें मैं 2 कर देता हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखिए इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में सिमेट्री आ गई। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर बताइए, जल्दी बताइए। 3 होंगे, 1 2 3 स्टीरियो सेंटर तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर क्यू -1 प्लस 2 की पावर p -1। p क्या होता था, p होता था q + 1/2, क्योंकि अब यहाँ ऑड है तो क्या हो जाएगा, q + 1 क्या, 3 + 1/2 मतलब 2 की पावर 2 -1। ये क्या हो गया, ये 4 + 2 = 6। इसके 6 GI आएंगे, इस वाले के इसके 6 GI होंगे, ठीक है। इसके नंबर ऑफ GI कितने होंगे, 6। और इसका क्या आएगा, इस वाले का देखिए 1, ये भी कुछ स्टूडेंट सेंटर है, एक ये और एक ये, कितने हो गए, 3 स्टूडेंट सेंटर है। कोई सिमेट्री नहीं है क्योंकि यहाँ CL है, यहाँ CL और यहाँ CH3 है, तो कोई सिमेट्री नहीं। तो 2 की पावर 3 = 8, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत इजी है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको आप कीजिए अच्छे से और ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए, तभी आपसे अच्छे सवाल होंगे। तो ये हमारा GI का फाइनल टॉपिक, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेरियल आइसोमर्स। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पढ़ा होगा, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होती है, दुनिया भर की चीजें रहती हैं और डिस्कस करते हैं थोड़ा, मतलब जनरली पूछे जाते हैं। पहला है डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है डाइपोल मूवमेंट, पता है आपको डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, एक तरह से हम वेक्टर कंसीडर करते हैं, 11th में पढ़ा होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, GOC में। डाइपोल मूवमेंट होता कुछ नहीं है, बस एक तरह से बॉन्ड पोलैरिटी क्रिएट होती है। पोलैरिटी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े होगे, डाइपोल फिजिक्स में पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, क्या होता है, पोलैरिटी क्रिएट होती है ड्यू टू जनरली लोन पेयर के कारण होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो जनरली लीनियर मूवमेंट्स क्या होते हैं। लीनियर डाइपोल मूवमेंट्स कैसे हो जाते हैं, जो हमारे लीनियर एलिमेंट्स रहते हैं या फिर जो हमारे सिंगल एलिमेंट्स रहते हैं वो हमारे लीनियर मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि x ये सिंगल है, ये लीनियर माना जाएगा, ठीक है। ये CH3 है, ये H, ये भी हमारा लीनियर माना जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये लीनियर मूवमेंट्स है, तो क्या होगा, ये लीनियर मूवमेंट्स होंगे, ठीक है। ये लीनियर मूवमेंट्स होंगे तो इनका क्या मतलब होगा, मतलब ये हो गया है हमारा कार्बोनेट आयन होता है, कार्बोनिक एसिड, तो ये सब लीनियर मूवमेंट्स हैं, इनमें सिंगल कार्बन। उसका बात करते हैं यहाँ, मतलब जनरली sp3 के बारे में, ये sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, तो ये सिंगल नंबर। तो नॉन लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर में हम देखते हैं कि OH आता है, SH, डबल बॉन्ड OH। यहाँ जो है ना, ये रेजोनेंस के कारण ये दोनों बॉन्ड सिमिलर होते हैं, पता होगा आपने पढ़ा हो। इसमें ये बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है, इसलिए इसके कारण इसका जो या ईथर मतलब जो क्या बोलते हैं ईस्टर आ गया, ये भी सब नॉन लीनियर मूवमेंट्स है, ठीक है। तो ये जनरली डाइपोल मूवमेंट्स की डेफिनेशन के हिसाब से अपन ने बात की। तो क्या होता है जनरली इसका, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अपन बात करते हैं अब कैसे, मतलब अपन GI में बात करते हैं। GI क्या होता है, GI में अगर हम बात करें तो Cl C डबल बॉन्ड और Cl CH3 ऐसी अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब इसमें हम H लगा लेते हैं, ज्यादा मतलब टफ ना बनाते हुए इसको ऐसे बना लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे, इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है, ऐसी बात नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो एक वेक्टर ऐसा होगा, एक वेक्टर ऐसा होगा, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसका जो म्यू सिस होगा, ये नेट ऊपर की तरफ आ रहा है, ट्रांस इसका बनाते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें ये खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है,
तो आप वेक्टर से देखिए, वेक्टर में क्या होता है, ये किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसके नेट इफेक्ट कैंसिल कर देगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू ट्रांस बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ट्रांस बराबर हो जाएगा 0। तो म्यू से इन दिस केस क्या हो जाएगा, म्यू से इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस आपको याद रखना है कि अगर यहाँ CH या Cl की जगह अगर CH3 होता, समझ में आ रहा है, Cl या CH3 होता तो ये कैसा इफेक्ट होता है, एक ही इधर जा रहा है और इधर दे रहा है, तो ये ऐसा बन जाता, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ की तरह आता, और ट्रांस के केस में क्या हो जाता, ये दोनों तरफ ऐड हो जाता तो म्यू ट्रांस ग्रेटर देन म्यू सिस हो जाता। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन इसके बारे में, क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड Cl H CH3 H ले लो, ये है। तो इसमें क्या होगा आप देखिए, ये इधर एक साथ दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट होता है ना इसका, हाइपर कॉम्बिनेशन प्लस आई, और ये ले रहा है। तो इसका जो वेक्टर के तौर पर देखेंगे इसी वाले का क्या होगा, वेक्टर के तौर पर अगर अपन देखेंगे तो ये ऐसा जा रहा है और ये कैसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। टेल से टेल बताएंगे, हेड से हेड। तो इसका नेट रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा कुछ, है ना। और ट्रांस बनाते हैं, स्ट्रेट वाला है, इसका ट्रांस वाला बनाते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये ले रहा है और ये ले रहा है, ठीक है। तो इसका नेट जो है ऐड हो जाएगा दो बार, तो ये म्यू ट्रांस हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू ट्रांस इज ग्रेटर देन म्यू सिस। तो इसमें रिजल्टेंट इसका कंपोनेंट आ रहा है, दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इसमें सीधा सीधा ऐड हो जा रहा है डायरेक्ट। तो इस वाले केस में, और एक और चीज, अब सेकंड चीज आती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पहला डायपोल हो गया, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जनरली हम जो बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल और रिलेटेड टू म्यू होता है। तो जैसा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर रहेगा वैसा ही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा इस वाले केस में, ठीक है। तो इसमें सीधी सीधी बात है, कैसे करना है, जो अब ऐसे इसमें हम पूछेंगे कि इसमें म्यू ट्रांस को इसमें सेम लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस, प्लस जो उसमें होता है सेम सिमिलरली इसके केस में आता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मान लीजिए हम ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H H, ये हो गया सिस वाला फॉर्म, और ये हो गया CH3 C H डबल बॉन्ड H CH3, ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। सिस हो गया, ट्रांस हो गया। अब क्या होगा, ये इधर दे रहा है, ये भी इधर दे रहा है, तो दोनों का नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये दे रहा है, ये भी दे रहा है, सिमिलर इफेक्ट जो होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका जो म्यू है बराबर, म्यू बराबर अगर 0 है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा, इज लेस ऑफ ट्रांस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सिस वाले में क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ग्रेटर, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, ठीक है। इस चीज को आप नोट कीजिए। आगे हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, वो सेम ऑर्डर आता है बॉइलिंग पॉइंट और डायपोल मोमेंट की तरह। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी तो आपको लगेगा पैकिंग क्या होता है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है आपको। तो एक डब्बा लीजिए, आप खुद बताइए, इसमें हमने हाथी भाई, 2 हाथी भाई बैठा दिए बड़े बड़े, और 2 पोपटलाल बैठा दिए। इस वाले में क्या करेंगे, इसमें हम एक हाथी भाई और एक पोपटलाल बैठाएंगे, एक हाथी भाई एक पोपटलाल बैठाएंगे। तो आपको बताइए कि किसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी लग रही है, किसकी लग रही है। जाहिर सी बात है, हाथी बहुत मोटे हैं और बहुत पतले हैं, खाली जगह, ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी लग रही है ना।
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ना, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ज़्यादा होगा। मतलब ऐसी इसी तरीके की पैकेजिंग एफिशिएंसी अपन देखते हैं, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये कर रहा है, मतलब ऐसा मैं मान लीजिए, तो इसमें जो अगर हम इसके ऊपर एक और रखेंगे, पैकिंग करेंगे, तो ये जो ऐसा बनेगा, ये बहुत हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है दोनों तरफ, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और वहीं हम ट्रांस की बात करें, ये ट्रांस है, इसके ऊपर हमने एक और रख दिया, तो ये अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी को कर रहा है। तो जनरली जितने आप पढ़ने वाले हैं, सिस इज लेस देन ट्रांस। ट्रांस की पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट वो अच्छा हो। पोपटलाल और हाथी भाई कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए बस, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब होता है पोपटलाल और हाथी, मतलब समझ में आ गया। ये बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, ज़्यादा है तो CH3 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड CH3 H H CH3 C CH CH3 और ये H। तो इसमें आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी किसकी अच्छी है, ये ऐसा बन रहा है, और इसमें कैसा बन रहा है, इसमें ऐसा बन रहा है। तो जाहिर सी बात है हमको विजुलाइज करेंगे तो हमको इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट ये ज़्यादा दिखेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का जो होता है इससे ज़्यादा दिख रहा है, साथ साथ क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है ट्रांस की, ठीक है। ये अपना हो गया जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। एक और प्रॉपर्टी होती है स्टेबिलिटी, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी मतलब एक तरह से हमारा फैक्टर होता है, मतलब कैसे कंपाउंड स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी जनरली कैसे, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अट्रैक्शन के, मतलब दो लोग आपस में अट्रैक्ट होते हैं ना, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, अट्रैक्शन हुआ ना तो वो स्टेबल होते हैं, दोनों के बीच में मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत, तो स्टेबिलिटी होगी। रिपल्शन और लड़ाई मार कुटाई, तो ये रिपल्शन के स्टेबिलिटी आप जानते हैं, सब कुछ समझदार हैं। रिपल्शन और लड़ाई मार कुटाई कहाँ चलती है ज़्यादा स्टेबिलिटी, रिपल्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं सिस ट्रांस होना चाहिए। देखिए जैसा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड C CH3 H H, ये सिस हो गया, इसका ट्रांस प्रॉब्लम बना लेते हैं इसका। तो क्या होगा यहाँ पर, ऐसे देखिए, ये बड़ा ग्रुप है, ये बल्कि फिर वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये दोनों हाथी भाई हुए, चूसली हो गए, दोनों एक साइड करके तो रिपल्शन करेंगे, यहाँ पर मारेंगे दोनों दूसरे, हटो साइड में हटो। तो ये अपने अलग अलग हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है, तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ट्रांस वाले की इस केस में। अब आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब आप रट बदल लीजिएगा, पता चले रट लिया कि ट्रांस की ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देख लीजिएगा, दिमाग लगाइए जहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ये H है, ये OH है, ये OH है और ये H है, ये सिस वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये OH है, ये H है, ये OH है और ये H है, ये ट्रांसफॉर्म, ये वाला ट्रांसफॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया, ठीक है। नहीं ये हाँ, ये वाला ट्रांस हो गया, सिस हो गया, तो इसमें आपको लगेगा कि ट्रांस वाला स्टेबल ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि रिपल्शन, लेकिन आप एक चीज भूल गए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज हो रही है, मोहब्बत बढ़ गई इन दोनों के बीच में। कैसे, H बॉन्डिंग होगा भाई साहब, खतरनाक होती है H बॉन्डिंग। क्या होती है, FON से कौन से कनेक्ट होना चाहिए, हाइड्रोजन को, तो H बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग करता है। तो ये O से कनेक्ट है ना H, तो आपस में H बॉन्डिंग करी तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। समझ रहे हैं ना, मतलब कनेक्शन कहाँ कैसे हो जाते हैं समझ जाइए, पता भी नहीं चलता। एक और एग्जाम्पल है, ये अच्छा एग्जाम्पल है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ये इसका जो है सिस फॉर्म है, ठीक है, दोनों एक साइड है। और यही साइक्लोएल्कीन हमने आपको बताया था, याद कीजिए कि साइक्लोएल्कीन्स विद
greater than 7 number of carbon atoms will show GI। तो इसको हम ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये H यहाँ आ गया, ये H ऊपर ही है, लेकिन आपको पता है यहाँ वाला H इसको थप्पड़ मारना शुरू कर देगा। ये आपस में बहुत H भी कभी बदमाश, छोटे बच्चे बदमाश होते हैं, आपस में थप्पड़ मारना शुरू कर देंगे, रिपल्शन करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर इस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे वाले। समझ में आ रहा है? हमेशा ट्रांसफर ऐसे जरूरी नहीं है जनरल में, लेकिन आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कौन क्या कैसा कुछ हो रहा है। तो ये H वाले आपस में थप्पड़ मारने लगे, लड़ने लगे, बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है समाप्त होता है। आपको मतलब आपको सारे एग्जाम्पल करने पड़ेंगे बहुत सारे, और खुद से रेफरेंस लेकर मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट दीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो आप मेरी ईमेल आईडी पे रखता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन पे। हमेशा मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के पास, घंटी का आइकन बेल आइकन प्रेस कीजिए, और आपको जरूर हेल्प होगी। मतलब मैंने बहुत कोशिश की है कि कम से कम टाइम में आपको जो मेन टॉपिक है वो कवर करने की। और आपको जो भी डाउट है एक्स्ट्रा में वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में या ईमेल पर कर सकते हैं मेरे को। थैंक यू। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है उसके बारे में बात करेंगे।